हमारे साहब ने 1956 में पिंजा बनाया था और साथ चक्की लगाई है। जो पहले काम होता था वो अब नहीं है। ज्यादा सर्दी में ये जो रजाई काम करती है वो कंबल नहीं करते हैं। छोटे छोटे घर हैं, कंबल से भी गुजारा कर लेते हैं। जो खुले घर बड़े घर होते हैं वो रजाइयाँ चलती हैं ज़्यादा। ये रजाई तकरीबन वो 800-1000 रुपये की एक रजाई होती है। इसका कपड़े 1000 रुपये का खाली आता है। 40-50 साल एक रजाई निकाल लेती है। वो तो 2-3 साल निकाली उसके बाद ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पंजाब के अंदर जैसे ही मौसम की अंगड़ाई जो है वो शुरू होती है और सर्द मौसम की जो आमद है उसके साथ ही पंजाब की ख़वातीन के लिए जो सबसे ज़रूरी काम समझा जाता है वो है रज़ाइयों की तैयारी। और रज़ाइयों की तैयारी के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो रुई की पंजाई या जिसे हम रुई का पेंजा लगाना कहते हैं वो आती है, जिसके बायस रज़ाइयों की एक रिसाइकलिंग के ज़रिए नए सिरे से तैयारी जो है वो शुरू की जाती है। आज के जदीद दौर में रज़ाइयों की पंजाई कैसे की जाती है या पेंजा कैसे लगाया जाता है ये आज आपको दिखाते हैं। और पेंजा लगाने वाले शख्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये जो एक आज के जदीद दौर में मशीनरी के दौर में आज भी रवायती तरीके से जो पेंजा लगाया जा रहा है ये किस तरह से उनके लिए मुफीद है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रुई की पंजाई जो है वो कैसे की जाती है, कितनी मेहनत तलब है और कितना मुश्किल काम है। क्योंकि रुई के अंदर से जो डस्ट आ रही है उसमें सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन यही मेहनत यही सकाफत जो है हम पंजाबियों को विरसे में मिली है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी मशीन जो है वो किस तरह से इसको जो है एक कारामद बनाती है इस रुई को दोबारा से। अभी हम बात भी करेंगे पेंजा बान से और उनसे बात करने के बाद फिर जो भी रिव्यूज़ हैं उनके और उनसे पूछेंगे, क्योंकि अक्सर आज इस जदीद दौर में कंबल का दौर है लेकिन कंबल जो है वो अफोर्डेबल भी नहीं है। रज़ाई ज़रा सस्ती भी पड़ती है और सकाफत भी है हमारी, तो इस हवाले से ये ज़रा हमारे लिए एक रवायती है। और आज के जदीद दौर में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर जो नई जनरेशन है उसको इस बारे में पता होगा। आइए ज़रा बात करवाते हैं पेंजाबान से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सर नाम की है? सर अमजद अली मेरा नाम है। अमजद साहब किन्ने अरसे तो ये काम कर रहे थे? सर मेरे वाले साहब ने 1956 में पिंजा बनाया था। वाल साहब ਤੁਹਾਡੇ खुद हाथ नाल तैयार किया है? जी जी सर, मेरे वाले साहब ने खुद हाथ से तैयार किया। तकरीबन 1956 में बनाया थी ये जगह पे और साथ चक्की लगाई है। मगर जो पहले काम होता था वो अब नहीं है। किन्ना एक रजाई दे विच रूह जेड़ा वो पै जांदा? 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो की वज़न है एक रज़ाई का, जो जदीद दौर में आज भी ये कामयाब है। हाँ बिल्कुल, ये कामयाब है। जो ये ज़्यादा सर्दी में ये जो रज़ाई काम करती है वो कंबल नहीं करते हैं। लेकिन फैशन को देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंबल की तरफ है। कंबल अफोर्डेबल है या ये? नहीं, ये रज़ाई की अपनी बात है कंबल की, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, बंद घर होते हैं, इसलिए कम लोग कंबल से भी गुजारा कर लेते हैं। जो खुले घर बड़े घर होते हैं वो रज़ाइयाँ चलती हैं ज़्यादा। अच्छा, अब ये रुई है, कपास है, लेकिन पॉलिस्टर की भी जो है वो उसने आपके कारोबार कोई फ़र्क डाला? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है, क्योंकि वो ये रज़ाई तकरीबन वो 800-1000 रुपये की एक रज़ाई होती है। इसका कपड़े 1000 रुपये का खाली आता है। पायदार कौन सी है? पायदार यही रुई वाली है। ये तो 40-50 साल एक रज़ाई निकाल लेती है। वो तो 2-3 साल निकाली उसके बाद ख़त्म हो जाती है। आगे अपनी एक विरसा है, ये आपको विरासत में मिली, आपके वालिद ने दी, तो आगे आप भी अपने बच्चों में इसको मुंतकिल कर रहे हैं? जी जी सर, क्यों नहीं करेंगे। कितने बच्चे काम करते हैं सर? हमारे 2 बच्चे काम करते हैं। दोनों साथ काम करते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे फिर काम कराएंगे। वैसे चक्कर लगाते हैं, अभी पढ़ रहे हैं स्कूल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक रज़ाई और एक पे पॉलिस्टर की और एक ये वाली रुई रज़ाई, रुई की कीमत भी महंगी है, आप पॉलिस्टर पे क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे? क्योंकि पॉलिस्टर वो प्लास्टिक से बनती है। जो ये प्लास्टिक की बोतलें होती है उसको रिसाइकल करके वो बनाते हैं। और जो रुई होती है वो तो ज़मीन में बनती है ना, दोबारा फिर तैयार होती है, इसलिए उसका बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। पहले ये काम खसूसन ख़वातीन का माना जाता था, जिसमें इसको रज़ाइयों के अंदर भरना और उसके बाद उसको सीना, तो अब ये आप खुद करते हैं, ये ख़वातीन ही करते? ख़वातीन नहीं करती, सिलाई ख़वातीन नहीं करती हैं, हम सिर्फ भरते हैं। के साथ ख़वातीन हैं उनको दे देते हैं, वो सिलाई करके हमें वापस दे देती हैं।
सिलाई करके वापस दे देती हैं। कितने लोगों का रोजगार इस पेंजे के साथ वाबस्ता है? इसमें तकरीबन कुछ 4 खानदानों का 4 खानदान जो है इससे अपना रिज़्क कमाते हैं। मेरा सबसे एक अहम सवाल, दिन ब दिन बढ़ती हुई जो महंगाई है, बिजली है, उसमें भी इस कदर हैवी मोटर्स के साथ, मशीनरी के साथ अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल तो नहीं है मगर गुजारा करना पड़ता है, बिजली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। आप कितने पैसे लेते हैं एक रज़ाई की पंजाई? एक रज़ाई के हम 240 रुपये पंजाई देते हैं। ये वजन के हिसाब से या वैसे ही? नहीं, वजन के हिसाब से 60 रुपये केजी होती है, 4-5 किलो की एक रज़ाई होती है। 4-5 किलो की एक रज़ाई आप 60 रुपये लेते हैं। तलाई, तकिए सब? हाँ, तकिया का 100 रुपये का एक तकिया होता है। एक तकिए में कितना रूह? इसलिए एक तकिए में 1.5-2 किलो रूह डालते हैं। 1.5 से 2 किलो रुई जो है एक तकिए के अंदर इस्तेमाल होती है। कपास अपनी लाते हैं या सिर्फ रिसाइकिलिंग? नहीं, कपास अपनी भी लेके आते हैं, अगर कोई कहे हम अपने पास भी दे देते हैं। ज़्यादा लोग घर से लेके आते हैं, वही करवा के ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये अमजद साहब थे। अभी ये हमें जो है इस कमरे के अंदर से भी रुई बाहर निकाल के दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे एक किस तरह से मुकम्मल एक रिसाइकल इसको किया जाता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे और मज़ीद इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा अमजद साहब, मुझे ये बताइए कि अब इस कमरे से आप निकालने लगे हैं और इसमें भरेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सेहत पे? क्योंकि छोटे छोटे ज़रे जो है वो रुई के इस टाइम उड़े हैं और हमारे अपने नाक बंद हो रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल है। आपके साथ इस तरह का कैसा? नहीं, हम भी कर लेते होते हैं, मास्क लगा लेते हैं। अभी वैसे मास्क लगाया नहीं है, थोड़ा सा काम था, मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये सेहत पे कोई इफ़ेक्ट करता है? नहीं, ये चाय पी लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है। चाय और गुड़ के साथ ये ठीक हो जाता है? ये देसी नुस्खा है? हाँ जी, ये देसी नुस्खा डॉक्टर है। ने बताया है? देसी नुस्खा है। देसी नुस्खा है। चलो ज़रा आप हमारे नाजरीन को इसे भर के दिखाइएगा। नाजरीन, देसी काम और देसी नुस्खा के इन ज़रों के साथ जो है वो ज़ाहिरी बात है कि दुश्वारी आती है, लेकिन इनका कहना है कि चाय और गुड़ जो है वो सारी गर्द से इनको, जिस तरह आपने देखा कि गर्द उड़ी है तो इनको भी उसी से जो है वो रिलीफ मिलता है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से ये निकाल रहे हैं और अपने हथियार कह लें एक सिपाही की तरह उन्होंने संभाल ली हैं। और अब इस कमरे को खोल के तो रुई को जो है वो भरने के लिए आपके सामने जो है वो करते हैं कि किस तरह से एक रज़ाई को जो है वो मुकम्मल तौर पे ये बनाने जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि एक कमरे के अंदर से ये अमजद साहब हैं जो जनाब जो यहाँ से रुई निकाल रहे हैं और इसको एक रज़ाई का जो एक आप कह लें गुलाब कह लें कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पे इन्होंने कर दिया है। अब इसको पंजाई करेंगे सोटियों के साथ और जिस तरह से लेवल किया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं कि जब इस रुई को ढाला गया मशीन पर तो उसकी जो आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी सी मिकदार लग रही थी, लेकिन अब पंजाई के बाद ये मुकम्मल तौर पर जो है ये फ्रेश हो चुकी है। यही विरसा जिस तरह इनको इनके ख़ानदान से इनके वालिद साहब से मुंतकिल हुआ, तो इनकी यही कोशिश है कि इस विरसे को ये अपनी औलाद में भी मुंतकिल करें ताकि ये एक महफूज और पंजाब के नाम से जाना जाने वाला विरसा जो है उसको महफूज बनाया जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।